पेड़ों के तने को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, जानेंगे इस वीडियो में। और क्या आप ऐसी मछली को जानते हो जो अपने मूड के हिसाब से अपने रंग को बदलती रहती है। और क्या आप समुद्र की लहरों को बाहर के बजाय पानी के अंदर से देखा है? नहीं ना, तो आज आप देखने वाले हो इस वीडियो में। आप ऐसे गजब के रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको शायद ही से पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। जो समुद्र की लहरें होती हैं वो ऊपर से ऐसी दिखती हैं, ठीक है, बट यदि हम लोग उन्हीं लहरों को पानी के अंदर जाकर देखें मछलियों की तरह, तो देखो ये लहरें पानी के अंदर देखने पर कितनी अमेजिंग सी दिख रही है। एक सेलफिश नाम की मछली होती है और ये अपना कलर अपने मूड के हिसाब से चेंज कर लेती है। देखो जब ये शिकार कर रही होती है तब ये अपने डार्क कलर में हो जाती है, और जब ये हैप्पी होती है तब ये गोल्डन कलर की हो जाती है। ये मछली पूरी दुनिया की सबसे अमेजिंग मछलियों में से एक है। आप में से ज्यादातर लोगों ने सड़क के किनारे या फिर गार्डन में लगे पेड़ों के तने को जरूर सफेद रंग से रंगा देखा होगा, बट क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। देखो, पेड़ों के तने को सफेद रंग से रंग देने पर पेड़ों की नई छलें फटने और टूटने से बच जाती हैं, और ऐसा करने से पेड़ों के तने पर किसी भी प्रकार का कीड़ा भी नहीं लगता है, और अगर कीड़ा लगता भी है तो आमतौर पर देखा जा सकता है। और एक रीजन ये भी है कि सफेद निशान पहचान होता है कि पेड़ वन विभाग का है, इसे कोई भी बिना परमिशन के नहीं काट सकता। और सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर बने सफेद निशान रात में चलने वाली गाड़ियों की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे यह भी पता लगाया जा सकता है कि सड़क का किनारा आ गया है। तो यही सब मेन रीजंस थे पेड़ों के तने में लगे सफेद रंग के बारे में। तो आप सबको चाय के बारे में तो पता ही होगा, इसे तो हर कोई रोज पीता ही होगा, बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे महंगी चाय कौन सी है? नहीं पता तो देखो, द होंग पाओ नाम की चाय जो कि चाइना में बनती है, इस दुनिया की सबसे महंगी चाय है। ये चाय 1 किलोग्राम 8 करोड़ रुपए में मिलती है। ये चाय 500 साल पुराने पहाड़ों पर उगाई जाती है और इसे उगाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चाय इतनी महंगी होती है। ये इमेज ना बहुत मस्त सी है। इस इमेज में आप देखो, नील आर्मस्ट्रांग की फैमिली उनको मून पर जाते हुए देख रही है। सोचो, एक लड़का देख रहा है कि उसके पापा चांद पर जा रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं उन सब में से जो गोल्ड होता है वो सबसे लचीला मेटल है, क्योंकि अगर आप 1 इंच गोल्ड को लोगे और उसे 10 लाख हिस्सों में डिवाइड कर दोगे तो उससे भी पतले हिस्से से गोल्ड की प्लेट को बनाया जा सकता है। और आप 30 ग्राम सोने से 64 किलोमीटर लंबे तार को बना सकते हो। सोचो, गोल्ड इतना ज़्यादा लचीला मेटल होता है। दैट्स अमेजिंग। एफिल टावर को तो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा, ठीक है, और नॉर्मली ऐसा दिखता है, बट अगर आप एफिल टावर के नीचे जाकर अपना सिर ऊपर करके उसे देखोगे तो देखो कुछ ऐसा अमेजिंग सा दिखेगा। जितने भी चिकन्स हैं इस दुनिया में, ठीक है, उन सब में से आप इसे देखो, इसे जर्सी जायंट चिकन कहा जाता है। और जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो कि ये चिकन एक छोटी बच्ची के जितना बड़ा है। ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी चिकन्स में काफ़ी बड़े होते हैं। पहले के ज़माने के जो मगरमच्छ होते थे वो आप देखो कि वो कितने बड़े होते थे। इनके सामने यहाँ पर एक इंसान खड़ा है और आप इस इंसान को देखो कि इस मगरमच्छ के आगे कितना छोटा दिख रहा है। ये मगरमच्छ पहले के ज़माने में इतने विशालकाय होते थे। आप सबने कभी ना कभी ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी परफ्यूम आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं लग जाती है तब वहाँ पर ठंडा ठंडा फील होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है कि आपको पता है? और ऐसा ही सेम ठंडा ठंडा पेट्रोल के हाथ में लगने पर फील होता है। आप नोटिस करना, तो ये ठंडा इसलिए फील होता है पेट्रोल और परफ्यूम के लगने पर, क्योंकि जो इंसानी बॉडी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है। मतलब इंसानी शरीर हमेशा गर्म रहता है, और जैसे ही इस शरीर पर पेट्रोल या फिर परफ्यूम गिरती है तो बॉडी के गर्म टेम्परेचर को अपनी ओर खींच लेती है अपने अंदर, क्योंकि परफ्यूम को गर्माहट को अपने अंदर खींचकर अपने आप को गैस के रूप में फैलाना होता है। जैसे ही पेट्रोल और परफ्यूम 1 सेकंड के लिए आपकी बॉडी की गर्मी को खींच लेता है तो वैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए आपका हाथ ठंडा फील करने लगता है। तो यही परफ्यूम एंड पेट्रोल के ठंडा लगने का साइंटिफिक रीजन होता है। वुडपेकर नाम की ये बर्ड जो आप अपनी स्किन पर देख रहे हो, आप इसकी टंग को देखो, ये बिल्कुल सांप की जीभ की तरह पतली और लंबी होती है। और आप इस इमेज में देखो कि ये बर्ड अपनी लंबी सी जीभ को कैसे अपने दिमाग के ऊपर मोड़ कर रखती है, और जब निकालना होता है तब निकाल देती है। ये बर्ड पूरी दुनिया में पाई जाने वाली बर्ड्स में से यूनिक होती है। जो क्रैब्स होते हैं जिन्हें हम लोग खाते भी हैं, वो नॉर्मली इतने बड़े होते हैं, बट एक क्रैब की प्रजाति होती है जो कि जापान में पाई जाती है और इसे जापानीज स्पाइडर क्रैब कहा जाता है। और आप इस क्रैब को देखो कि ये कितना बड़ा होता है। देखो, इस केकड़े को एक इंसान ने पकड़ा है और वो देखो बिल्कुल इंसान के ही जितना बड़ा दिख रहा है। तो ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सभी क्रैब्स में से सबसे बड़े होते हैं। क्या आपको पता है कि ऑक्टोपस के चारों तरफ लेग्स टाइप में जो निकले होते हैं वो कितने होते हैं? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ऑक्टोपस मतलब 8 पैरों वाला जीव, बट ऑक्टोपस के बारे में सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ऑक्टोपस के 6 हैंड एंड 2 लेग्स होती हैं। बट हर कोई मानता है कि ऑक्टोपस के 8 लेग्स होती हैं, जो कि गलत है। सही ये है कि ऑक्टोपस के 6 हाथ और 2 पैर होते हैं। मतलब इतने दिन से हम लोग झूठ में जी रहे थे। अब ब्लू व्हेल के बारे में तो सुने होंगे। ब्लू व्हेल मतलब ये विशाल समुद्री जीव, इसके आगे देखो इंसान की औकात कुछ भी नहीं है, वो इसके सामने बहुत छोटा दिख रहा है।
बट सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है ब्लू होल के बारे में कि एक ब्लू होल एक फुटबॉल से भी बड़ी चीज़ को अपने अंदर नहीं ले सकती। मतलब ब्लू होल का शरीर इतना बड़ा सा है बट इसकी निकलने की जो पावर होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इसके गले की जो पासिंग नली होती है वो बहुत पतली होती है। मतलब ब्लू होल एक फुटबॉल से बड़ी चीज़ को नहीं खा सकती, बट सबको लगता है कि एक ब्लू होल 50 आदमियों को एक साथ निकल जाएगी। हाँ, उसके पेट की स्टोरेज क्षमता होती है 40 हाथी और 2 ट्रक खाना, बट वो एक साथ नहीं, वो सब थोड़ा थोड़ा करके निकलती है। 2000 रुपये की नोटबंदी वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो नोट होती है 2000 रुपये की, 10 रुपये की, 100 रुपये की, इन सबको बनाने का जो खर्चा होता है वो कितना होता है। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको बताऊंगा कि सिक्कों को बनाने का जो खर्चा होता है कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो सिक्का बनाती है लोहा या फिर स्टील जैसे मेटल से, तो उसका भी तो खर्चा आता होगा। मतलब रुपए को बनाने में भी रुपया लगता है। तो आप देखो, ये जो 1 रुपये का सिक्का होता है इसको बनाने में 1.11 रुपये लगते हैं। मतलब कंपनी को लॉस होता है। और जितने भी 1 रुपये से ज़्यादा के सिक्के होते हैं, मतलब 2 रुपया, इसे बनाने में 1.28 रुपये लगते हैं। और 5 रुपये के सिक्के को बनाने में 3.69 रुपये लगते हैं। मतलब वैल्यू से कम ही लगते हैं। और 10 रुपये के सिक्के को बनाने में मात्र 5.54 रुपये लगते हैं। मतलब हर सिक्के को बनाने का प्राइस कम ही है उसके वैल्यू से, बट 1 रुपये के सिक्के को बनाने का खर्चा उसके वैल्यू से ज़्यादा आता है। मतलब 1 रुपये के सिक्के को बनाने में कंपनी का नुकसान होता है। तो ये फैक्ट था सिक्कों को बनाने में आने वाले खर्चों के बारे में। आप सबको पता होगा बहुत पहले एक प्लूटो नाम का ग्रह हुआ करता था, जिसको अभी इस टाइम पे ग्रहों की लिस्ट से हटाकर उपग्रह बना दिया गया है। तो क्या है कि उस ग्रह का आज तक रियल फोटो किसी को नहीं मिला था कि वो आखिर कैसा था, कैसा दिखता था। बट न्यू होराइजन नाम का अंतरिक्ष यान वहाँ पर गया था प्लूटो पर और उसका रियल फोटो क्लिक किया था। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वो फोटो था। इस फोटो को आप बहुत महंगा फोटो मान सकते हो, क्योंकि ये फोटो प्लूटो का रियल फोटो। ये तो हर कोई जानता है कि मछलियों की उम्र ज्यादा नहीं होती है, वो लगभग 10, 20 या फिर मुश्किल से 30 साल तक जीती हैं। बट हाइनाको नाम की एक मछली थी और ये दुनिया की इकलौती ऐसी मछली थी जो कि 226 साल तक जिंदा रही थी। सोचो 226 साल तक ये मछली 1751 से 1977 तक जी थी। डेट्स अमेज। एक अजीब टाइप के हॉर्स की प्रजाति होती है जिसे कहते हैं ग्रे पेरचेरोन हॉर्स, और ये हॉर्स ना स्लोली व्हाइट होते रहते हैं। आप इस इमेज में देखो, ये जन्म लिया था तब कैसे पूरा का पूरा ब्लैक था, बट टाइम टू टाइम ये धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। और देखो ये चेंज होकर कैसा पूरा का पूरा व्हाइट हो गया है। ये हॉर्स ना पूरी दुनिया में सबसे अमेजिंग होता। अभी जिस पेड़ को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे कहते हैं रेनबो यूकेलिप्टस, और ये पेड़ पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा पेड़ है जो कि रेनबो कलर का होता है। मतलब इसमें रेनबो के 7 कलर्स होते हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि इस पेड़ को किसी ने पेंट किया है। वाह रे, नेचर कितना अमेजिंग। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने कोई मिल गया मूवी को नहीं देखा होगा। 90% लोगों ने तो देखा ही होगा। बट मूवी में जो जादू था वो आखिर कौन था, वो कौन है जिसने जादू का रोल किया था? क्या आपके मन में कभी नहीं आया? नहीं ना, तो आज आप जान लो। देखो, मूवी में जादू का रोल करने वाले एक छोटे कट के एक्टर हैं जिनका नाम इंद्रवदन पुरोहित है। इन्होंने ही कोई मिल गया मूवी में जादू का रोल किया था। इन्होंने बालवीर में डुआ डुआ ए और तारक मेहता जैसे सीरियल्स में भी काम किया है। आई होप कि अब आप लोगों को ये पता चल गया कि कोई मिल गया में जादू कौन था। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोस को आगे फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।